हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम कैटेगराइज करें यानी विभाजित करें तो ये 3 टाइप की अभिक्रियाएं देते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और धातुओं के साथ अभिक्रिया। पर आज का जो वीडियो रहेगा हमारा सिर्फ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में ही रहेगा। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से हेलो एल्केन कौन सी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीव्रता से देते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन के अगर हिसाब से हम लोग देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो थोड़ा अच्छे से समझिए। ठीक है, पूरे का पूरा डिस्कस होगा ओनली इन हिंदी। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको इंग्लिश मीडियम की ही वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले ये देखेंगे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो इसमें आ रहा है नाभिक रागी। नाभिक रागी का पहले हम लोग मतलब समझेंगे कि नाभिक रागी क्या होता है, उस पर कैसा आवेश होता है, मतलब कैसा चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो फटाफट, केमिस्ट्री में आपने रिएजेंट का नाम जरूर सुना होगा, उसको हम बोलते हैं अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? अभिकर्मक। ये होते हैं 2 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। क्या? इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है, और होते हैं नाभिक रागी। नाभिक रागी, नाभिक रागी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इंग्लिश की अगर बात करें, इलेक्ट्रोफाइल्स, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक हो गया। अब भाई इलेक्ट्रॉन रागी क्या होते हैं, नाभिक रागी क्या होते हैं, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। तो रागी मतलब दोस्त, मतलब इलेक्ट्रॉन का दोस्त, मतलब ऋणावेश का दोस्त। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। रागी पर क्या होगा? धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर ऋणावेश है तो उसके दोस्त पर कैसा होगा? धनावेश। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी पर धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन रागी भी 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन रागी जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन रागी जो उदासीन होते हैं पर उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन रागी नहीं, हमको सिर्फ नाभिक रागी देखना है। पहले नाभिक रागी को बोलते हैं हम लोग नाभिक। देखो नाभिक क्या होता है? केंद्रक। जैसे ये है नाभिक, किसी परमाणु का, इसको बोलते हैं नाभिक। तो इस पर आवेश कैसा है बताओ? धनावेश है। नाभिक पर धनावेश होता है। तो रागी पर मतलब धनावेश का दोस्त कैसा होगा? ऋणावेश वाला। तो नाभिक रागी पर एक तो होता है ऋणावेश। ऐसे नाभिक रागी होते हैं जिनमें ऋणावेश होता है। ठीक है, और दूसरे इस टाइप के नाभिक रागी होते हैं जिनमें धनावेश जिनमें जो उदासीन होंगे पर उनमें इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म होंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उदासीन होंगे पर उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। तो हमको यहाँ पर मतलब है सिर्फ नाभिक रागी से जिस पर या तो ऋणावेश हो, ऋणावेश या तो ऋणावेश हो, या तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। ठीक है, पर हम ऋणावेश की से ही डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया हमारे नाभिक रागी। आपको पता चल गया नाभिक रागी कैसे होते हैं, क्या होते हैं। नाभिक रागी क्या होंगे? नाभिक रागी पर कैसा आवेश है? आप सिंपल बताओ कैसा है? ऋणावेश। अगर ऋणावेश है तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, मतलब कहाँ पर आक्रमण करेगा? जहाँ पर धनावेश होगा। ठीक है, कभी भी नाभिक रागी धनावेश पर आक्रमण करता है।
तभी बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है धन और ऋण का ही बॉन्ड बनता है, प्लस और माइनस का ही बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये तो हो गया नाभिक रागी। अब हमको बोले प्रतिस्थापन क्या है। प्रतिस्थापन तो आपको पता होता है। ठीक है, जैसे क्लास में हमारे 10 स्टूडेंट हैं, 10 में एक स्टूडेंट बाहर से आया तो वो तो क्या हुआ 11 हो गए, पर हमको प्रतिस्थापन करना है तो 10 के 10 ही रहने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एक बाहर से आया अंदर से एक को बाहर लगा देंगे, तो हम कहेंगे जो अंदर वाला स्टूडेंट है उसका प्रतिस्थापन हो गया, मतलब उसकी जगह कोई आ गया। ठीक है, पर बाहर से जो आ रहा है, जो प्रतिस्थापन करने आ रहा है वो कौन है, नाभिक रागी। तो वही तो प्रतिस्थापन कर रहा है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, वही तो प्रतिस्थापन कर रहा है। जो बाहर से आ रहा है अपने साथ क्या ला रहा है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाभिक रागी है। ठीक है, तो याद रखो नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्या होगा। जैसे मैं हेलो एल्केन की बात करूँ, ये है हमारे पास कोई सा हेलो एल्केन, यहाँ पर एक्स होगा। ठीक है, एक्स होता है हेलोजन, इस पर होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। डेल्टा मतलब आंशिक मात्रा में नेगेटिव चार्ज इस पर है। ठीक है, तो इस पर अगर नेगेटिव है तो कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन है हमारा। प्लस अब मैं ला रहा हूँ नाभिक रागी, तो नाभिक रागी पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है, जो मैंने बता दिया आपको। तो ये नाभिक रागी क्या करेगा, इस एक्स को प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब इसकी जगह अपना आ जाएगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, CNU आ गया और एक्स नेगेटिव बाहर हो गया। ठीक है, ये हुआ कैसे देखो, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है डेल्टा, मतलब डेल्टा पॉजिटिव मतलब आंशिक मात्रा में पॉजिटिव चार्ज है। तो नाभिक रागी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज में ही आक्रमण करेगा। जैसे आक्रमण करेगा तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड में। हेलोजन अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये है अभी, तो लग रहा है कि हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव पर उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप, यानी अवशिष्ट समूह। एनसीईआरटी में इसको अवशिष्ट समूह लिखा हुआ है। ठीक है, अवशिष्ट समूह क्या होता है, जो हमको छोड़ के चले गया। ठीक है, जो इसको छोड़ के चले गया एक्स नेगेटिव, उसको बोलेंगे अवशिष्ट समूह। उसकी जगह क्या कौन आ गया, नाभिक रागी। तो इसमें आप देखो तो इसका प्रतिस्थापन हो गया, किसने किया, नाभिक रागी ने किया। तो इसको क्या बोलते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक हो गया, बाहर से नाभिक रागी आएगा, अंदर से एक को भगा के उसकी जगह में खुद बैठ जाएगा, उसको बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये 2 प्रकार की होती है सामान्यतः है, क्योंकि हम 12th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में 2 ही दे रखे हैं, वैसे तो बहुत 2-3 और होती हैं। ठीक है, पर उसको डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ 2 ही करेंगे 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक होती है SN1, एक होती है SN2, यही एग्जाम में आती है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 क्या है, आखिरकार इसको SN1 क्यों बोला। तो अगर हम पहले डिस्कस करें, फर्स्ट क्या है SN1, इसको बोलते हैं हिंदी में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, इसको अगर हम लोग देखें तो इसको क्या बोलते हैं, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन में अगर इंग्लिश की बात करें, एक मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, तो यूनिमोलिकुलर मतलब एक मोलिकुलर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। प्रतिस्थापन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर मतलब 1, तो ये हो गया 1। आपको पता है ये N कहाँ से आया, न्यूक्लियोफिलिक मतलब N शॉर्ट में इसका नाम है। ठीक है, S ये हो गया S, तो इसको क्या बोलते हैं, SN1, तभी बोलते हैं SN1। 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, N मतलब न्यूक्लियोफाइल, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, बोलते हैं एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है। ठीक है,
नोट्स की चिंता मत करना आप लोग, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9758247037। आप उसमें मैसेज करके मुझसे नोट्स मांग सकते हैं, मैं वहीं पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स। यहाँ पर सिर्फ समझना है, ठीक है। अब देखो ये एक आणविक नाभिक राशि प्रतिस्थापन यानी SN1 क्या होती है, ठीक है। अगर हम 3 डिग्री यानी तृतीयक, ठीक है, आपको पता है प्राथमिक हेलो एल्केन भी होते हैं, द्वितीयक भी होते हैं, तृतीयक भी होते हैं। अगर हम तृतीयक हेलो एल्केन की अभिक्रिया, यह है तृतीयक, क्यों बोल रहे हैं, देखो तृतीयक क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है कार्बन, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो बोलते हैं तृतीयक, ठीक है। तृतीयक ब्यूटिल, टोटल कार्बन गिनो, सामान्य नाम है ब्यूटिल, और हैलाइड की जगह क्या है, ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, यह है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर हम तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की क्रिया हाइड्रोक्साइड आयन से कराएं, यह हमारा हाइड्रोक्साइड आयन से कराएं तो क्या बनेगा, देखो बहुत सिंपल है। अभी क्या बोला था वहाँ पर, ये क्या है, हेलोजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करके, मतलब कि Br की जगह खुद आ जाएगा। इससे पहले आपने देखा है Br बाहर जाएगा अपने साथ पूरा बॉन्ड ले जाके, मतलब नेगेटिव चार्ज ले जाके, और OH यहाँ पर Br की जगह जुड़ जाएगा, इसलिए तो प्रतिस्थापन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा CH3, यहाँ पर हो गया हमारा क्या, OH, और यहाँ पर CH3, फिर क्या आ गया Br माइनस, तो इसको बोलेंगे हम लोग तृतीयक। अब Br की जगह क्या आ गया, OH आ गया, तो अल्कोहल हो गया, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन से कराई तो क्या बना, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बना, ठीक है। जो ये अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बल गतिकी का अनुसरण करती है। अब आप सोच रहे होगा कि सर प्रथम कोटि क्या है, जब आप फर्स्ट केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो 12th फर्स्ट केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है किसकी, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया से क्या बनता है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ये जो पूरी अभिक्रिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बल गतिकी का अनुसरण करती है, कहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम, मैं क्या बोल रहा हूँ, यह अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की बल गतिकी का अनुसरण करती है, कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अभिकारक है हमारे पास, एक यह है एक यह। अभिकारक क्या होते हैं, मतलब जो अभिक्रिया करते हैं, ये क्या होते हैं, उत्पाद, जो अभिक्रिया करने के बाद, इनकी अभिक्रिया करने के बाद बनेंगे, उनको क्या बोलेंगे, उत्पाद, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करती है का मतलब यह है कि अगर 2 अभिकारक हैं, 2 में से अभिक्रिया का वेग, अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, कोई भी अभिक्रिया होती है, अभिकारक किस रेट से, मतलब किस स्पीड से, मतलब किस वेग से उत्पाद में चेंज हो रहा है। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग होता है ज़रूर। आप खाना खा रहे हो तो किस वेग से खा रहे हो, दौड़ रहे हो तो किस वेग से दौड़ रहे हो, पढ़ रहे हो तो किस स्पीड से पढ़ाई कर रहे हो। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग होता ही होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है तो इसका भी वेग होगा, मतलब कितने टाइम में यहाँ से वो प्रोडक्ट उत्पाद बना। तो इस अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारकों में से सिर्फ एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता पर इस अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। किस पर, सिर्फ एक अभिकारक पर। अभिकारक 2 हैं, सिर्फ एक पर ही निर्भर किया, इसलिए क्या बोला इसको, SN1, ठीक है। अगर दोनों पर निर्भर करता तो SN2 हो जाता। पर ये जो मैं कह रहा हूँ कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये पता कैसे चला, ये प्रयोग से पता चलता है। जब आप 12th का केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट में 4था चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक बल गतिकी, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है करके, ठीक है। तो ये है सिंपली हमको क्या बन रहा है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से क्या बना, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पर आपको जो दिख रहा है, हमको कैसा लग रहा है, कितना ईजी लग रहा है, हमको लग रहा है कि Br की जगह चुपचाप OH आ गया और उत्पाद बन गया, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है, ये इसकी भी क्रियाविधि होती है। क्रियाविधि मतलब ये सब बताएगा कि
कैसे अभिक्रिया हुई, कैसे उत्पाद बना। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग क्रियाविधि इसकी। तो देखो बहुत ही सिंपल है वो क्रियाविधि भी। देखो ये जो अभिक्रिया है कौन सी, SN1, ये 2 पदों में पूर्ण होती है, मतलब 2 स्टेप में पूर्ण होती है। स्टेप फर्स्ट जो है उसको वो नाम है कार्बोकैटायन का निर्माण। क्या है? कार्बोकैटायन का निर्माण। कार्बोकैटायन का निर्माण। देखो कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब धनायन। कार्बन पर धनायन का निर्माण होना है, मतलब कार्बन पर धनावेश आने वाला है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल लेंगे, सॉरी ब्रोमाइड लेंगे। तृतीयक ब्रोमाइड ये। ठीक है, ये स्टेप क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। अगर जो स्टेप उत्क्रमणीय मतलब यहाँ से अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो उत्पाद से अभिकार इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो उसको यही पद होता है धीमा पद, और इसको बोलते हैं क्रिया। ये जो पद है पहला स्टेप, इसको बोलते हैं क्रिया निर्धारण का पद। सब समझाऊंगा है क्या है। ठीक है, तो देखो अभी अभिक्रिया हो रही है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड हमने लिया है, और SN1 अभिक्रिया जैसे कोई सा विलायक है, जैसे हमने पानी में करा दिया, हमने इसको पानी में डाला, तो पानी का काम क्या होता है आपको पता है? बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। वही बॉन्ड ब्रेक करेगा जो वीक होगा, जो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, जिस पर प्लस माइनस आया होगा। ठीक है, तो इसमें कितने बॉन्ड हैं? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ से कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ भी कार्बन और कार्बन के बीच में, तो 3 बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बने हैं। एक बॉन्ड बना है कार्बन और हेलोजन के बीच में। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है इस पर हेलोजन पर डेल्टा नेगेटिव, ऋणात्मक होते हैं हेलोजन। ठीक है, इस पर पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड थोड़ा वीक है, जैसे पानी में डालोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, इन बॉन्डों के कंपेयर में ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जैसे ही टूटेगा तो कैसे टूटेगा ये बॉन्ड? 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, 1-2 इलेक्ट्रॉन ये हेलोजन मतलब ब्रोमीन की तरफ चले जाएंगे। पानी के अंदर, पानी इसको तोड़ रहा है। ठीक है, अब देखो ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन ले गया तो उस पर कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश आएगा, ऋण आवेश। 2 इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले जा रहा है, पर उन इलेक्ट्रॉनों को दे कर रहा है, कार्बन दे रहा है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनावेश आता है। जैसे कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो बनेगा क्या? देखो CH3 CH3, यहाँ पर प्लस आ गया क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, प्लस Br-। ठीक है, अब इस कार्बोकैटायन को देखो, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया तो क्या बोला? कार्बोकैटायन। कार्बन पर धनायन आ गया, धनावेश आ गया तो बोलते कार्बोकैटायन। अब ये कार्बन जिस पर धनावेश है ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3, तो इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री यानी तृतीयक कार्बोकैटायन। तृतीयक कार्बोकैटायन ये बोल दिया। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब स्टेप सेकेंड की बात करें, यहाँ पर रिएक्शन पूरी हो जाएगी। जो हमने हाइड्रोक्साइड आयन लिया था, अब जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या है? नाभिक रागी, क्योंकि उस पर ऋणावेश है तो उसको बोलेंगे नाभिक रागी, नाभिक रागी आकर्मण, नाभिक रागी आकर्मण। इसको लाओ पहले, CH3 CH3 प्लस, मैंने सिर्फ उसी को लिखा है इसको। ठीक है, बाहर में क्या था? OH माइनस, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो माइनस प्लस पर आक्रमण कर देगा। कभी भी देखो माइनस प्लस पर आक्रमण कर देगा तो मतलब बॉन्ड बन जाएगा, प्लस माइनस मिल जाएंगे तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। इसका प्लस चार्ज भी खत्म हो जाएगा, इसका माइनस चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH3 और ये हो गया OH, ये हो गया CH3। तो देखो ये अब क्रियाविधि है, ये बन गया हमारा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये जो स्टेप है ये होता है फास्ट, मतलब तीव्र स्टेप होता है, और उत्क्रमणीय नहीं होता, अनुत्क्रमणीय होता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा।
ठीक है। अब देखो पहले स्टेप में ये पद है धीमा पद, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं क्रिया निर्धारण का पद। अब देखो क्रिया निर्धारण का जो पद होता है हमारे लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वही डिसाइड करता है कि अभिक्रिया का वेग किस अभिकारक पर निर्भर करेगा, अभिक्रिया का वेग किस अभिकारक पर निर्भर करेगा। तो क्योंकि क्रिया निर्धारण के पद में देखो क्या क्रिया, या इसको बोलते हैं वेग निर्धारण का पद, वेग निर्धारण का पद, ठीक है। वेग निर्धारण यही वाला पद करेगा, और इस वाले पद में सिर्फ एक ने पार्टिसिपेट कर रखा है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड ने। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको SN1, ये जो 1 आता है इसके कारण आता है, ठीक है। तो यही याद होना चाहिए आपको कि जो हमारे लिए वेग निर्धारण का पद है, जो धीमा पद है कार्बोकेटाइन का निर्माण, वो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सी SN1 रिएक्शन की क्रियाविधि। अब हम लोग देखेंगे कि आपको पता है हेलो एल्केन 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है और 3 डिग्री भी होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन में से कौन सा हेलो एल्केन तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो पहले मैं इसको मिटा दूं, ये क्रियाविधि आपको एग्जाम में करनी है अगर आता है SN1 के बारे में। ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास हेलो एल्केन देखो कितने प्रकार के होते हैं, 3, एक होता है 3 डिग्री हेलो एल्केन, यह है 3 डिग्री हेलो एल्केन, याद रखो इसको, ठीक है। एक होता है हमारे पास 2 डिग्री हेलो एल्केन, सब पहचानते हो, मैंने पहले पढ़ा दिया है। 2 डिग्री हेलो एल्केन, ये हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। अब हमको वही तो देखना है भाई, 1 डिग्री हेलो एल्केन भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है, पर इन तीनों में से कौन सा हेलो एल्केन तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देगा, तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देगा, मतलब कि किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है वो देखना है हमको, ये एग्जाम में भी आता है। तो देखो अगर हम तृतीयक 3 डिग्री हेलो एल्केन की बात करें, तो अगर मैं इसकी क्रियाविधि करूँगा तो पहला पद क्या होगा बताओ, पहला पद क्या होगा, सिर्फ पहले पे स्टेप से मतलब है हमको, दूसरे से मतलब नहीं है। वेग निर्धारण का पद ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण, बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्रियाविधि नहीं कर रहा हूँ, पहले स्टेप से समझा रहा हूँ। तो ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस आ जाएगा, तो इस टाइप का बनेगा CH3 CH3, इस पर आया प्लस, इस पर CH3, X माइनस भी बाहर, ठीक है। अब बताओ कितना डिग्री कार्बोकैटायन, इस कार्बन पर जिस पर प्लस चार्ज है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर इसका हम SN1 करेंगे, इसका भी SN1 करें और पहला ही पद करें, पहला स्टेप करें, तो क्या होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण, बॉन्ड यहाँ को टूटेगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो इस टाइप का बन जाएगा CH3 पॉजिटिव। हाइड्रोजन को भी ऐसे कर दूं, ये कितना डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, सॉरी कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, 2 क्यों है, क्योंकि ये वाला कार्बन जिस पर प्लस चार्ज है, ये कार्बन पर प्लस चार्ज है, वो 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस 1 डिग्री हेलो एल्केन का भी SN1 अभिक्रिया में पहला स्टेप करें, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस आ जाएगा, तो क्या होगा CH3 CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर X माइनस, ये एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, हमको ये पता करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में से कौन सा हेलो एल्केन तीव्रता से यानी फास्ट SN1 अभिक्रिया देगा, यानी किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ठीक है। तो देखो अब 3 डिग्री हेलो एल्केन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री हेलो एल्केन से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, और 1 डिग्री हेलो एल्केन से 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, ठीक है। अब क्या होता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्थायित्व स्टेबल होता है, स्थायी होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है,
समझ में आ रहा है। तो तृतीयक यानी 3 डिग्री हेलो एल्केन SN1 अभिक्रिया को सबसे फास्ट यानी सबसे तीव्रता से देगा। क्यों देगा? क्योंकि इससे बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि सबसे ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। देखो सबसे ज़्यादा स्थायित्व वाला कार्बोकैटायन कौन सा है? 3 डिग्री। तो अगर आपको आए एग्जाम में कि कौन सा एल्काइल हैलाइड या कौन सा हेलो एल्केन तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए तृतीयक हेलो एल्केन यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देता है, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जबकि इसके कंपेयर में इनकी स्थायित्वता थोड़ा कम होती है, कम स्टेबल होते हैं। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्थायी है, तो ये जो है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ये तीव्रता से SN1 अभिक्रिया क्यों दे रहा है? दिमाग में आता है ये स्थायी तो है, ठीक है, तो इसको क्या मतलब है देने का? ठीक है, तो याद रखो जब इसको मतलब 3 डिग्री हेलो एल्केन को इसको पता होगा कि मैं अभिक्रिया करने के बाद, मैं रिएक्शन करने के बाद स्थायित्व को प्राप्त करूंगा। जैसे मुझको पता है, जैसे आपको पता है कि आप 12th में पढ़ने के बाद BSc करोगे या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तभी तो आप लोग पढ़ते हो। तो अगर इसको पता होगा कि मैं रिएक्शन अभिक्रिया करने के बाद, बॉन्ड तोड़ने के बाद स्थायित्व प्राप्त कर रहा हूँ, 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्थायी है, तो ये क्या करेगा? फास्ट रिएक्शन करेगा, जल्दी से कहेगा भाई वहाँ रिएक्शन करो, क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। समझ में आ रहा है? तो जल्दी से रेडी होके फास्ट SN1 अभिक्रिया दे देगा। इसको भी पता है कि मैं स्थायित्व प्राप्त करूँगा, थोड़ा सा कम स्थायित्व प्राप्त करूँगा, क्योंकि 3 डिग्री के कंपेयर में थोड़ा सा कम स्थायी होता है। तो ये क्या करेगा? थोड़ा देर बाद आनाकानी करेगा अभिक्रिया करने में। इसको पता है यार थोड़ा सा कम स्थायित्व मुझे मिलने वाला है। जबकि 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री हेलो एल्केन, इससे बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो कौन सा है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये सबसे कम स्थायी होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करेगा। ये इसको पता है यार मैं जो 1 डिग्री अभी हूँ, जब मैं रिएक्शन करूँगा तो फिर भी 1 डिग्री बनूँगा, यानी कम स्थायी बनूँगा, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो करेगा। तो सबसे फास्ट SN1 अभिक्रिया कौन करेंगे? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सर्वाधिक SN1 अभिक्रिया देंगे, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो याद रखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मतलब 321 याद रखो क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, अब देखो कुछ कहानी में ट्विस्ट आ रहा है अभी। कह रहा देखो ये है एलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH2X, यह है एलाइलिक हैलाइड, यह है एलाइलिक हैलाइड। एक होता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड, यह है बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजिलिक भी बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, तो देखो ये अगर देखो तो ये 1 डिग्री है, क्योंकि जिससे हेलोजन जुड़ा ये कार्बन एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, अभी हमने बोला कि सबसे स्लो मतलब सबसे धीमे रिएक्शन कौन देंगे? 1 डिग्री देंगे। ठीक है, पर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड 1 डिग्री होने के बावजूद भी SN1 3 डिग्री की तुलना से भी ज़्यादा तीव्रता से देते हैं। 1 डिग्री है इसलिए 1 डिग्री है फिर भी दे रहे हैं, जबकि हमको पता है 1 डिग्री थोड़ा स्लो देता है। इसका कारण बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो इसका कारण क्या है? अनुनाद। आपने नाम सुना होगा अनुनाद प्रभाव। अगर जिसके अंदर अनुनाद होता है, जिस अणु में अनुनाद होगा, मैं बताऊंगा अनुनाद क्या होता है थोड़ा सा, वो सर्वाधिक स्थायी होता है। अब अनुनाद कैसे होगा, पता कैसे चलेगा आप लोगों को कि इसमें अनुनाद है?
अगर किसी अणु में इस टाइप का मिल रहा है, डबल सिंगल डबल मिल रहा है, डबल के बाद सिंगल आ रहा है, सिंगल के बाद डबल आ रहा है, तो आप समझोगे कि उसके अंदर अनुनाद है। दूसरा, डबल सिंगल पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा भी कहीं पर है तो अनुनाद है। तीसरा, डबल सिंगल नेगेटिव आ रहा है तो अनुनाद है। डबल सिंगल लोन पेयर आ रहा है तो उसके अंदर भी अनुनाद है। अगर हम इसका SN1 अभिक्रिया करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोकैटायन का निर्माण। तो ये बॉन्ड यहाँ को टूटेगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस, इस पर माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 पर प्लस आ गया, X अपने आप रहता है अभी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। पर इसके अंदर अनुनाद है, देखो कैसे, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसके अंदर अनुनाद है। अनुनाद से क्या होता है, ये बॉन्ड इधर चले जाता है, जैसे ये बॉन्ड वहाँ गया तो यहाँ तो बन जाएंगे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर फिर, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन देगा, इसकी तरफ दे रहा है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड हो जाएंगे। अनुनाद को ऐसे दर्शाते हैं डबल साइड एरो से, उधर भी नीचे भी। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें अनुनाद है। अनुनाद के कारण, हालांकि ये 1 डिग्री है, फिर भी इसमें अनुनाद प्रभाव के कारण ये इससे भी ज़्यादा स्थायित्व होता है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसमें भी ये होगा, प्लस यहाँ पर माइनस आएगा, CH2 पॉजिटिव। तो देखो इसमें भी अनुनाद है, डबल सिंगल पॉजिटिव, पर इसमें ज़्यादा अनुनाद है। ज़्यादा कैसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ज़्यादा पाई बॉन्ड है, ज़्यादा डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ज़्यादा अनुनाद होगा। इसमें 2 अनुनाद बने, 1 2, इसमें 5 या 6 अनुनाद बनेंगे। अगर इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी अनुनाद है, फिर अगर तुलना करें कि ज़्यादा स्थायी कौन होगा, तो जिसमें अनुनाद ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है। तो एलिलिक हैलाइड और बेंजलिक हैलाइड में से बेंजलिक हैलाइड में ज़्यादा अनुनादिक संरचना बनती है, इसीलिए बेंजलिक हैलाइड तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देता है, ठीक है। तो ये याद आपको रहना चाहिए कि सबसे एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनसे बनने वाला कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है SN1 अभिक्रिया। इसको ध्यान से देखिए, 1-2 बार वीडियो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा।